मैं समझता हूं कि धन्य है बिहार की धरती ऐसे समरसता भाव के विलक्षण व्यक्तित्व को राज्यपाल के रूप में पाई है। हम सब आपका खुले मन से मिथिला के समस्त वासियों की तरफ से, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, सिंडिकेट के सदस्य की तरफ से महामहिम जी आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज इस अवसर पर बिहार की विभूति, मिथिला की विभूति, इस धरती के सुपुत्र जो आज बिहार में विधानसभा 1982 से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जीतते रहे हैं और सभी मंत्रालयों को सुशोभित किया है। लगभग जो कृषि से संबंधित हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, ग्रामीण उच्च से संबंधित हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, और आज वर्तमान में उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसके दायित्व को निभा रहे हैं। ऐसे माननीय शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, आज हम धन्य हैं सर आपको पाकर के। अपने इस खुशी के मौके पर जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को यह अवसर आज 5 अगस्त को प्राप्त हुआ है कि अपने 49 वर्ष की अवस्था को पूरा किया है, यात्रा को पूरा किया है और 50वीं वर्ष की यात्रा में प्रवेश किया है। हम ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय की ये यात्रा ठीक वैसी यात्रा होती है जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, बचपन से लगा करके और प्रौढ़ावस्था से होते हुए, युवावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था की यात्रा करते हैं। जीवन की यात्रा में तो प्रौढ़ावस्था आती है, लेकिन संस्थाओं की अवस्था में कभी प्रौढ़ावस्था नहीं आती है। वो हमेशा यंग बना रहता है, कभी गिरावट का दौर नहीं होता है। जो गिरावट का दौर है वो कभी पहले भी हो सकता है, कभी मध्य में भी होता है, कभी बीच बीच में होता रहता है, लेकिन वो गिरावट का दौर हम नहीं कह सकते हैं। वो दौर ऐसा होता है कि जहां हमारी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, हम काशस हो जाते हैं, जो विकास की रफ्तार है थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसी तमाम सारी आपत्तियां, विपत्तियां, परिस्थितियां होती हैं कि हम उसके साथ अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। खुशी की बात यह है कि विश्वविद्यालय के 50वीं वर्ष की यात्रा में मिथिला के सुपुत्र, इस धरती के गौरव आदरणीय ललित नारायण मिश्र जी, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, पहले उनका नाम है फिर विश्वविद्यालय का नाम आता है, बहुत बड़ा योगदान इसकी स्थापना में रहा है। और संयोग है कि इसकी स्थापना का 100वां वर्ष, 50वां वर्ष चल रहा है और आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष चल रहा है। ये क्या सुखद संयोग है कि इस धरती के पुत्र का और उसकी कलादान, योगदान का, दोनों का एक साथ हम समारोह के रूप में मना रहे हैं। दोनों खुशियां एक साथ शेयर कर में भी जाहिर सी बात है कि शायद पूरे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूरे विश्व में इस कोविड-19 जैसी महामारी अब तक नहीं हुई है, नहीं आई है। पूरा विश्व जिसकी चपेट में है, उस कोविड में बहुत सारे कार्य जो होने थे
शोध की दिशा में विश्वविद्यालय ने पूरी लाइब्रेरी के ऑटोमेशन को करने का संकल्प लिया है। ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी को डेवलप करने का संकल्प लिया है और इसी के साथ जो रिसर्च है उसको डेवलप करने के लिए एक रिसर्च सेल और लाइब्रेरी में ही एक ब्रेल लिपि का सेल, जो विजुअली इंपायर्ड हैं उनके सेल को इस्टेब्लिश करने जा रहा है इस 100 वर्ष की यात्रा में। इन्हीं के साथ जो पीएचडी का एक बहुत टिपिकल कार्य था कि पीएचडी में कोविड में और उसी समय फॉर्म भरे जा रहे थे बीपीएससी के, तो छात्रों को पीएचडी की डिग्री अवेलेबल जल्द से जल्द होनी थी, तो ऑनलाइन मोड से वाइवा सुनिश्चित किया, एक्सपर्ट को आना ना पड़े, ऑनलाइन मोड से वाइवा करके पीएचडी की डिग्री को अलॉट किया विश्वविद्यालय ने, जिससे बाद में बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने कॉपी किया। पीएचडी बहुत उच्च कोटि की हो, इसलिए एंटी प्लेगरिज्म लैब डेवलप की गई, जहां से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही पीएचडी की क्वालिटी आगे जाएगी, पीएचडी जमा होगी और पीएचडी इवैल्यूएट होने के लिए जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं इस 50 वर्ष में हैं, जो लाइब्रेरी के साथ रिसर्च लैब को डेवलप करने का है, साइंस के लिए कंप्यूटेशन लैब को डेवलप करने का है, रिमोट सेंसिंग लैब को डेवलप करने का है। इसके अलावा जो इंक्यूबेशन सेंटर्स, मास मीडिया सेंटर्स, जहां से लेक्चर प्रिपेयर हो सकें, इन तमाम सारी बातों को आगे ले जाने का काम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय करने जा रहा है। और ये सारी योजनाएं विश्वविद्यालय के लिए इसी 50वीं वर्ष की यात्रा में पूरी होंगी, जिनकी योजना की रूपरेखा बन चुकी है, जिनका डीपीआर बन चुका है, जिनकी सारी चीजें बन चुकी हैं, जिनको प्रोजेक्ट के रूप में लागू करना है। आपके आशीर्वाद और आपकी शुभकामना से, आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये सारी चीजें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय करने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये 50वां वर्ष आपके आशीर्वाद के साथ आज प्रारंभ होने जा रहा है, और आपका आशीर्वाद जैसे अब तक मिलता रहा विश्वविद्यालय को, ऐसे आगे भी मिलेगा। जो छोटी बाधाएं बनेंगी विश्वविद्यालय के लिए, वो आपके रहते हुए वो समाप्त होंगी। आपका सहयोग मिलेगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा, और ये विश्वविद्यालय प्रदेश का मानक विश्वविद्यालय इसी वर्ष में तैयार हो जाएगा बन करके। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ ये संकल्प मैं आपको दे रहा हूँ। एक मानक विश्वविद्यालय बनेगा ये विश्वविद्यालय बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में। मैं एक बार पुनः आपके प्रति आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि आपने जो समय आज दिया है, इस शुभकामना देने के लिए, एक मार्गदर्शन देने के लिए, शुभाशीष देने के लिए, 50वें वर्ष की यात्रा में अभिभावक के रूप में आज आपने जो उपस्थिति दी है, वो सदैव विश्वविद्यालय को याद रहेगा, स्मरण करेगा, और ये ऊर्जा जो आज आप हमें देंगे, ये पूरे वर्ष भर कार्यक्रम के रूप में लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत आभार आपका। अब हमारे बीच संबोधन करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी। आपका स्वागत है। महामहिम राज्यपाल महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में जो दो विद्वान मेहमान विशेष रूप से पधारे हैं, डॉक्टर नीलमणि जी और हमारे पुराने आत्मीय डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी विद्वज्जन, सबसे तो पहले मैं धन्यवाद भी देता हूं और आभार प्रकट भी करता हूं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एसपी सिंह जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया। अभी उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसके लिए वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। अरे भाई एसपी सिंह जी, धन्यवाद तो हम आपको दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं
कि आपने तो हमारी मातृ संस्था से जुड़ने का एक अवसर दे दिया, जो हम बहुत अरसे से जिसकी खोज में थे, और जिस संस्थान से कोई शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, उससे जुड़ने का, उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अगर उसे अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने को भाग्यशाली महसूस करता है। और वही स्थिति आज मेरी है। आपने तो एसपी सिंह जी हमें बहाना दे दिया, वरना मेरे तो मन में कब से था कि मिथिला यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में भाग लूं। जब से शिक्षा मंत्री बना, ये कोरोना जो है, इसके प्रकोप से हम लोग निजात ही नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण से कहीं आना जाना बंद है, कोई कार्यक्रम भी बंद है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आज के इस अवसर पर हम मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े सभी अधिकारी, इसके विभिन्न महाविद्यालयों में जो हमारे प्रधानाचार्य और आचार्यगण हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, और पूरे मिथिला इलाके के चारों जिले के रहने वाले लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और मुझे तो विशेष रूप से आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने से प्रसन्नता ये हो रही है कि शायद आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय का मैं स्थापना काल का छात्र रहा। जब 1972 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय मैं दलसिंह सराय के रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय का छात्र था। और वो जो 1972 था, हम लोगों के इलाके या हम लोगों के महाविद्यालय या हम लोगों के विश्वविद्यालय के लिए अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। क्योंकि 1972 में तो ये मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हम लोग आरवी कॉलेज दलसिंह सराय में पढ़ते थे। उसी वर्ष के आसपास उस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की पढ़ाई शुरू हुई थी। उसके पहले सिर्फ कला संकाय की पढ़ाई होती थी, विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई थी। और साथ ही हम समझते हैं कि शायद जो भी लोग उपस्थित होंगे, सबों को याद होगा कि 1972 ही वो वर्ष था जब हमारी जो एक तरह से कहिए कि मातृ जिला दरभंगा हुआ करती थी, और दरभंगा से अलग होके उसके उत्तरी भाग में मधुबनी जिला बना और दक्षिणी भाग में समस्तीपुर जिला बना। तो 1972 में ही समस्तीपुर जिला की भी स्थापना हुई थी। तो अनेक दृष्टिकोण से ये समय हम लोग सबके लिए महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए आज के दिन हम सभी लोगों को इसलिए बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इलाके की विभूति या जो असल ज्योतिपुंज थे, राजनेता थे, श्री ललित नारायण मिश्र जी, जिनका बड़ा ही योगदान था इस इलाके के विकास के लिए। उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना, या इस विश्वविद्यालय के नाम में उनके नाम का जोड़ना, ये और इसके प्रासंगिकता में 4 चांद लग गया। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि ललित बाबू को देखने का, हालांकि वो हमें सुअवसर मिला था, हालांकि उनके साथ कोई मैंने राजनीति नहीं की थी। उस समय हमारे पिताजी विधायक हुआ करते थे और वो कांग्रेस के विधायक थे और ललित बाबू के करीब थे। इसलिए मुझे भी उनका स्नेह पाने का नजदीक से अवसर मिला था। वो जितने ही महत्वपूर्ण इस इलाके के नेता थे, उतने ही स्नेहिल और आत्मीय स्वभाव के थे। तो आज उनकी जन्म शती की भी शुरुआत है। इस मौके पर मैं उनके प्रति भी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हम लोग सब
यहाँ इकट्ठे हैं, जैसा कि हमने कहा कि इस विश्वविद्यालय से तो विशेष रूप से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, और मुझे खुशी होगी कि इस विश्वविद्यालय के विकास में, इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में शिक्षा विभाग की तरफ से हम कुछ मदद कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो मुझे भी इसकी प्रसन्नता हो। इसलिए कुलपति महोदय, आपको जब कभी ऐसा महसूस हो कि सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से हम लोग इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप विशिष्ट रूप से इसके उल्लेख के साथ आप बताएंगे और हम लोग यथासंभव इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का सामूहिक प्रयास करेंगे। वैसे तो आपने सारी बातें कही हैं, और किसी भी विश्वविद्यालय का नाम या उसकी ख्याति आप समझते हैं कि शिक्षकों से ही होती है। जिस तरीके से किसी इलाके, समाज या प्रदेश या राष्ट्र की प्रगति शिक्षा के प्रचार प्रसार पर निर्भर करती है, उसी तरीके से पूरे शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक ही होते हैं। आखिर शिक्षा दान ही तो किसी शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। नहीं तो सारे कुछ जो आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हो, अगर हमारे शिक्षक सही ढंग से शिक्षा दान नहीं कर सकते, हमारे छात्र सही ढंग से लाभान्वित नहीं हो पाए, तो फिर उसका वो महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, और हम समझते हैं कि आपके माध्यम से इस कार्यक्रम से हमारे बहुत सारे सम्मानित शिक्षक गण भी जुड़े होंगे। हमारा उनसे भी अनुरोध होगा कि आखिर हमारा विश्वविद्यालय या सरकार का शिक्षा विभाग या माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देशन में हमारे विश्वविद्यालय किस तरह से काम कर रहे हैं, इसका तो जो रिफ्लेक्शन होता है, इसका प्रतिबिंब तो दूरस्थ देहाती क्षेत्र में चलने वाले महाविद्यालय में प्रतिबिंबित होता है कि आखिर हमारे महाविद्यालय किस प्रकार चल रहे हैं, कक्षाएं सही रूप में हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही। अगर सही रूप में हो रही हैं तो हमारे शिक्षक अपना 100% देकर हमारे छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिर विश्वविद्यालय या शिक्षा विभाग की छवि तो वही लोगों के बीच देखने को मिलती है। तो हमारा यही विचार है और हमारा यही अनुरोध है विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, हमारे आदरणीय शिक्षक गण से भी, कि लोगों तक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या शिक्षा के प्रचार प्रसार को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय का जो शिक्षण का क्षेत्र है, उसमें माहौल ऐसा बने कि छात्र जब हमारे कक्षाओं से निकले तो उनके चेहरे पर संतुष्टि का वो भाव हो कि वो जब घर पहुंचे तो उनके अभिभावक भी अभिभूत हो उठे, हमारे संस्थानों में ऐसी पढ़ाई हो। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमने विभाग की तरफ से इवन नीचे के वर्ग में भी कहा है कि आखिर शिक्षा विभाग का चेहरा तो गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कैसी पढ़ाई होती है, वहां का क्या माहौल है, लोग तो चेहरा वही देखते हैं। और वो अगर हम कर पाए तो समझिए पूरे शिक्षा व्यवस्था की सूरत हम लोग, जो कुलपति महोदय ने कहा और हमारे महामहिम कुलाधिपति जी के नेतृत्व में सरकार के तरफ से हम लोग मिलकर उस उपलब्धि को हासिल कर सकेंगे। और कुछ बातें हैं जो खुद कुलपति महोदय ने कहा है, चाहे नैक एक्रेडिटेशन का बात है, वो समय पर हो जाए। हमने तो कहा है, आप लोगों से बात करेंगे, विभाग के अधिकारी भी, जो आप अपने यहाँ सेल बना के बहुत सारी चीजें, हमारे संस्थान पिछड़ जाते हैं, सही समय पर सही सूचनाएं
नहीं दे पाने के कारण जहां हम में कमी है, जहां हमारे संसाधन सीमित है, जहां शिक्षकों की कमी है, वो अपनी जगह है। हालांकि उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से कुलपति महोदय को अधिकार दे रखे हैं शिक्षकों की नियुक्ति करने का। इसलिए उन नियुक्तियों को करके ये जरूर सुनिश्चित किया जाए कि कोई विद्यालय का खाली न रहे, किसी छात्र में असंतोष या किसी छात्र को ये न लगे कि हमारे शिक्षक या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या सरकार कक्षाओं के संचालन में सहयोग नहीं कर रही है और उनको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल रही है। छात्रों का संतोष और उनके लर्निंग का जो लेवल है उसी को बढ़ा के हम अपने विश्वविद्यालय या इन चीजों को सफल बना सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कुलपति जी कर्मठ हैं और इनके रहते हम लोग आपसे हमारे विद्यालय के रुचि लेते हैं, इससे विभाग को भी सहायता मिलती है। आने वाले समय में भी हम उनके इसी तरह के सक्रिय निर्देशन के आकांक्षी रहेंगे। और अंत में एक बार फिर से मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों का हम अभिवादन करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कुलपति महोदय को धन्यवाद देते हुए और महामहिम के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब हम फिर से आग्रह करेंगे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी से कि वो महामहिम राज्यपाल बिहार सह कुलाधिपति को हम सभी को आशीर्वचन देने हेतु बिहार के महामहिम श्री राज्यपाल जी से, आदरणीय कुलाधिपति बिहार के समस्त विश्वविद्यालय जी से कि वो इस शुभ अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 49 वर्ष समाप्त होने पर और 50वें वर्ष की यात्रा में प्रवेश करने पर हम सबको अपनी मंगल कामना, अपना शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, सचिव श्री रॉबर्ट एल सुंगटू जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर डाली सिन्हा जी, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी, प्रचारगण, शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश संबंधी समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में स्वर्गीय ललित नारायण मिथिला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सुखद संयोग है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ललित बाबू को जन्मशती वर्ष की शुरुआत भी है। मिथिला की धरती पर विचारकों एवं चिंतकों, दार्शनिकों की भूमि रही है, जिसे जनक, जानकी, यज्ञ, वल्लकाय, गायत्री आदि ने किरदार किया। वाचस्पति मंडन भारती जैसे दार्शनिकों को ने मिथिला की गरिमा को बढ़ाई है। विद्यापति, दिनकर और नागार्जुन की काव्य सरिता से अफनात है। यह पवित्र भूमि त्रेता के श्री राम से लेकर आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक के इस भूमि का अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। ऐसे महान भूमि में स्थापित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक
यात्रा के 49 वर्ष पूर्ण कर रहे 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय की अपनी आदि सदी के सफर में शिक्षा प्रणाली एवं संकाय के अंतर्गत उल्लेखनीय मानक स्थापित करने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय तक विस्तृत है। इसके निर्माणाधीन विश्वविद्यालय के 21 स्नातकोत्तर विभागों में 43 अंगीभूत एवं 34 संबद्ध महाविद्यालयों के साथ ही 2 डेंटल कॉलेज और 2 लॉ कॉलेज, 33 शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज एवं 7 रोजगारोन्मुखी स्ववित्त पोषित संस्थाएं संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय एवं कुछ महाविद्यालयों ने नैक से मूल्यांकन कराकर काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। शोध और सेमिनार विश्वविद्यालय की नियमित गतिविधियां हैं। विश्वविद्यालय से ने कोरोना के काल में ऑनलाइन माध्यम से वर्गों के संचालन में एक मानक स्थापित किया। केवल विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 500 से अधिक इंटरेक्टिव क्लासेस का होना और इसके वेबसाइट पर लगभग 4000 पाठ्यक्रम सामग्री का उपलब्ध होना एक सुखद अवसर का विषय है। यह शीर्ष प्रबंधन की कार्यदक्षता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय के प्रशासन की उत्कृष्ट कार्य की क्षमता के कारण ही बिहार के बीएड प्रवेश परीक्षा का दायित्व इसे पुनः दिया गया है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय मिथिला के कपूर ललित बाबू के सपनों को साकार कर रहा है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र और विशेषकर मिथिला के विकास का विराट सपना देखा था। उन्होंने मिथिला के में रेल का द्रुत विकास कर अभूतपूर्व गतिशीलता लाई। मिथिला चित्रकला को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया तब मैथिली के यथोचित सम्मान के लिए गंभीर प्रयास किया। ललित बाबू को कोसी नहर योजना की धरातल पर लाया था। मुझे यह विश्वास है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं ललित बाबू के विकास के सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तथा यह विश्वविद्यालय देश और प्रदेश के अनेक कीर्तिमान स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश के अवसर पर मैं तमाम शिक्षक, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं तथा विश्वविद्यालय के समग्र विकास की मंगल कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आभार ज्ञापन के लिए माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल साहब विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान जी, विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, अधिशद एवं अभिषद के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, आदरणीय प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी, प्रोफेसर नीलमणि मुखर्जी जी, विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थीगण तथा उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को एक बार फिर
मैं नमस्कार करती हूँ। आज मिथिला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 50वें स्वर्ण जयंती शताब्दी 50वें स्वर्ण जयंती समारोह का सुबह आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। आज ही के दिन आदरणीय ललित बाबू की जन्म शताब्दी भी है का भी शुरुआत हो रहा है और इस अवसर पर उन्हें मेरा नमन और श्रद्धांजलि। मिथिलांचल की गौरवमयी परंपरा के अनुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं की जीवंतता को साकार करने के लिए आज दिनांक 5 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में सभी उपस्थित हैं और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान जी की कृपापूर्ण उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। आप एक सशक्त राजनीतिक रह चुके हैं। पूर्व में आप उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड 6 बार विधायक रहे हैं। आप बिहार में समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार में उच्च शिक्षा के विकास में आपका सकारात्मक मार्गदर्शन, निर्देश एवं नेतृत्व अत्यंत उपयोगी है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपसे प्राप्त प्रोत्साहन ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। आपके संबोधन से हम कृतज्ञ हुए हैं। अतः आपको हृदय से आभार, सम्मान, कृतज्ञता समर्पित है। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी की गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। शिक्षा जल संसाधन मंत्री के रूप में आपने अनेक कार्य एवं योजनाओं का शुभारंभ किया। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में 44 संशोधन लाए। बिहार के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आप लगातार कार्यरत हैं। मैं विश्वविद्यालय और अपनी ओर से आपके आशीर्वचन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय परिषद के मुखिया, एक कुशल प्रशासक के रूप में चर्चित प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय कुलपति महोदय के दूरदर्शी एवं पारदर्शी सोच से हम सभी वाकिफ हैं। महाशय, आपके नेतृत्व के लिए सहृदय आभार। अधीक्षक एवं अभिषक के माननीय सदस्यों का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग के बिना शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य कार्य सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकते। समारोह स्थल पर मौजूद सभी मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के मीडिया कर्मियों का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक, पदाधिकारी, शिक्षेतर कर्मचारी एवं छात्रगण जो जुड़े हैं आज हमसे, हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। आज इस उद्घाटन सत्र के अंत में आप सबों को एक बार फिर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। ये तो शुरुआत है, वर्ष भर हमारा कार्यक्रम होते रहेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे। आज यहाँ धन्यवाद, नमस्कार। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश से आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है। राष्ट्रगान हेतु आप सभी से पुनः आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान
आप सभी अपना स्थान ग्रहण किए रहेंगे। आपसे कुछ चार्जिंग हो रहा था, इसका चार्जिंग हो रहा था। चार्जर नहीं वो स्पीकर